नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में इमारत है, कराची स्टॉक एक्सचेंज भी इसे कहा जाता है, यहां पर आतंकी हमला हुआ है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 4 आतंकी घिर कर दिए गए हैं, चारों आतंकियों को मार गिराया गया। ये पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त चूंकि कारोबार शुरू होता है, सोमवार से कारोबारी दिन की शुरुआत होती है और यही वजह है कि वहां पर काफी भीड़ मौजूद थी। उस वक्त ये हमला किया गया है। कुछ और लोगों के भी मारे जाने और घायल होने की खबर मिल रही है। और भोपाल से बड़ा अपडेट आपको दे दें। भोपाल में 25 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और जांच रिपोर्ट इनकी पहुंची है। इसमें 25 लोग कोविड-19 पॉजिटिव। हॉटस्पॉट ऐशबाग से फिर से मामले सामने आए हैं। ऐशबाग से 5 नए संक्रमित मिले हैं। सीआरपीएफ के 2 जवान भी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा अशोका गार्डन, इतवारा, बुधवारा, कोलार, यहां पर भी मामले सामने आए हैं। बड़वानी में 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। आज ये जांच रिपोर्ट आई है। सैंपल इनके पहले लिए गए थे और ये सभी जो मामले सामने आए हैं वो हॉटस्पॉट ऐशबाग से सामने आए हैं। कई मामले इसमें से ऐशबाग से हैं। 5 जो मामले हैं वो ऐशबाग से मिले हैं। सीआरपीएफ के 2 जवान भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। अशोका गार्डन, इतवारा, बुधवारा, कोलार, यहां से नए मामले सामने आए हैं। बड़वानी में भी 6 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा 13,000 के पास ये सारे केसेस जा चुके हैं और इन सबके बीच भोपाल में 25 कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, लगातार जो हॉटस्पॉट जोन है वहां से अभी भी सिलसिला बरकरार है। भले ही शहर में कोरोना के अभियान चलाया जा रहा हो, बड़ी संख्या में रोजाना टेस्टिंग की जा रही हो, सर्वे कलेक्ट किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये संक्रमण रुकने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं, आज उसी क्रम में 25 नए सैंपल्स टेस्टिंग की गई। जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। लगभग 900 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 25 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और बड़ी बात यह है कि हॉटस्पॉट जोनों में कहीं ना कहीं प्रशासन की कड़ी निगरानी है, बावजूद इसके जो संक्रमण बढ़ने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक बड़ी चिंता का विषय बताया जा रहा है, क्योंकि अनलॉक फेज में अन्य क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना लगातार एक दूसरे से जारी है। उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग भी की जा रही है। तो आम दिनों के लॉकडाउन की तुलना से अब वो ज्यादा बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि संक्रमण शहर में अन्य क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हॉटस्पॉट जोनों में अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग संक्रमित मिल रहे हैं। इसके साथ जो पहले के हॉटस्पॉट जोन डिक्लेयर किए गए थे वो अब भी उस हॉटस्पॉट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यकीनन जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वही हॉटस्पॉट जोन फिलहाल बने हुए हैं। ऐशबाग हुआ या फिर शाहजहानाबाद बोले, यहाँ से रोजाना की संख्या में ही कोरोना संक्रमण के मामले निकल करके आते ही जा रहे हैं। इतवारा, बुधवारा, कोलार, यहाँ से भी मामले निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि कोरोना संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि जो मेन मार्केट्स लगते हैं या कहें कि घनी आबादी वाले एरिया हैं या स्लम बस्तियां हैं, वो इन्हीं इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगर वहाँ ये चीज कंट्रोल कर ली गई कि इन्फेक्शन रेट ज्यादा ना बढ़े, तो कह सकते हैं कि शहर सेफ हो जाएगा और
कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए भी एक अच्छी खबर रहेगी। कोरोना कहीं ना कहीं रोकथाम होती हुई उसकी जरूर दिखाई देगी, लेकिन जब तक इन सारी बस्तियों में, इन सारे इलाकों में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया जाता है, लगातार संक्रमण बढ़ने का सिलसिला जारी ही रहेगा। जी ललित, सिलसिला जारी रहेगा। पूजा, एक बात और कि क्या इस तरह की कोई चर्चाएं हैं, क्योंकि तेलंगाना में इस तरह की चर्चाएं हैं, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में है, चेन्नई में तो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्या री लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन सकती है? सिर्फ भोपाल की बात कर ली जाए या मध्य प्रदेश के जो हॉटस्पॉट है उनकी बात कर ली जाए तो पूजा? हॉटस्पॉट जोन है उनका अभी भी कंटेनमेंट क्षेत्र में ही उनको चिन्हित किया जाता है, और कंटेनमेंट क्षेत्र में जब ये घोषणा हो जाती है तो उनके 3 जो आसपास के घर होते हैं, यानी कि जिस घर से कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है उसके पास वाले 2 घर और एक बैक साइड का घर पूरा कवर कर दिया जाता है और उस एरिया को सील कर दिया जाता है। फिलहाल ये जो सील एरिया किया जा रहा है उसका दायरा थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले जब लॉकडाउन की तुलना में ये दायरा 1 किलोमीटर का बड़ा होता था, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक फेज से धीरे धीरे सब चीजें खोल दी गई हैं और कई सारी गाइडलाइंस भी बदली गई हैं इस दौरान, तो इसका खास ख्याल रखते हुए अब संक्रमण का जो क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है। यही वजह है कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतनी जागरूकता नहीं है, या जाने अनजाने उनसे गलती हो जा रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। अपने साथ साथ वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं संक्रमित करते जा रहे हैं। और जो मास्क की अनिवार्यता है वो भी जरूरी है समझना, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है, लेकिन पुराने सिटी और हॉटस्पॉट जोनों में कहीं ना कहीं लोगों का वाकई लोगों की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। नामों को लेकर पार्टी में कहीं कोई पेंच नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा इस बात का संकेत है कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15 महीने में कांग्रेस मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई थी और बीजेपी तय समय पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। तो 15 महीने में कांग्रेस मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी तय समय में ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेगी। ये दावा है भूपेंद्र सिंह का। और बीजेपी के नेता भूपेंद्र सिंह, इनके नाम को लेकर भी मंत्री बनाए जाने को लेकर भी, भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाए जाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। उनका भी नाम इस रेस में है और काफ़ी आगे भी है। तो जाहिरा तौर पर जो धड़कनें हैं नेताओं की वो बढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच दिल्ली पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहां पर भी महामंथन का दौर लगातार चल रहा है। तो अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये माना जा रहा है। नामों को लेकर उन्होंने ये साफ किया, दरअसल आरोप लग रहे थे कि कोई पेच है, कोई विवाद है, इससे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूटी के दौरान शराब पीने का ये वीडियो है और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। सार्वजनिक स्थान पर बैठकर ये शराब पी रहे थे। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पांडे और होमगार्ड एक जवान है जिनका ये वीडियो है। सार्वजनिक जगह पर बैठकर शराब पीने का, ड्यूटी के दौरान शराब पीने का सिंगरौली का ये पूरा मामला है। पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हुआ है। सिर्फ पुलिस वाले नहीं, इसमें हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पांडे के साथ साथ एक होमगार्ड का जवान भी शामिल था। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सार्वजनिक जगह पर, सिंगरौली में सार्वजनिक जगह पर बैठकर मदिरा पान और उसका एक वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। सिंगरौली का ये पूरा मामला है। ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है सार्वजनिक जगह पर बैठकर। नियम पूरी तरह तय हैं। सार्वजनिक जगहों पर नशे का सेवन अवैध है, गलत है, गैर कानूनी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पूरे आनंद के साथ। लालपरी के दीवाने बैठे हुए अपनी खुमारी मिटा रहे हैं
एक आपको चखना लेते हुए भी नजर आ जाएंगे, साथ में जो स्नैक्स खाया जाता है, और वो भी रखा हुआ है टेबल पे, बाकायदा पैक बने हुए हैं। सार्वजनिक जगह पर छलकाए जा रहे हैं जाम, पूरी व्यवस्था की गई है। ड्यूटी के दौरान ये शराब पीने का वीडियो, ड्यूटी के दौरान ही ये शराब पी जा रही है, इस तरीके की जानकारी शुरुआत में मिली है। इसमें जो लोग आपको नजर आ रहे होंगे उसमें एक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पांडे है, एक होमगार्ड का जवान है, वो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है। और रायपुर से बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पुलिस प्रशासन में बड़ी सर्जरी की गई है। 13 आईपीएस और 2 राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस अजय यादव को रायपुर एसपी बनाया गया है। आरिफ शेख अब ईओडब्ल्यू और एसीबी की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रशांत ठाकुर दुर्ग के नए एसपी, सिद्धार्थ तिवारी कोंडागांव एसपी बनाए गए हैं। टीआर कोशिमा को एसपी सरगुजा बनाया गया है। रामकृष्ण साहू को एसपी बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, एक और प्रशासनिक कसावट। जी सुरेंद्र, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, एक और प्रशासनिक कसावट, भले ही वो पुलिस के स्तर पर हुई है। बिल्कुल ललित, ये पुलिस प्रशासन की बड़ी सर्जरी की गई है। और इसमें जिस तरह से दुर्ग के जो एसपी थे उनको रायपुर, जो अजय यादव थे उनको रायपुर एसपी बनाया गया है, और यहाँ पर जो प्रशांत ठाकुर हैं उनको एसपी दुर्ग कमान दी गई। दुर्ग काफी हाई प्रोफाइल जिला माना जाता है और उन पर बड़ा दायित्व रहेगा। इसके अलावा जो कोंडागांव के एसपी थे, काफी पहले दिनों में कई विवादित रहे हैं वो काफी, तो उनको वहां से हटा दिया गया, वहां पर उनको हटाकर उनको भेजा गया है जसपुर। तो इस तरह से, और जो रायपुर के जो एसपी थे वो आरिफ शेख, उनको फुल फ्लैश उनको एसीपी और ईओडब्ल्यू का प्रभार दे दिया गया है। तो ये काफी कसावट मानी जाएगी पुलिस प्रशासन में। जिस तरह से कसावट लाने की बात पिछले दिनों गृह मंत्री ने कही थी, और उसके बाद ये लगातार सिलसिले चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, वक्त कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।